नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल वेल्थ फॉर यू में। दिस इज अनुष्मान दीक्षित, आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की। बेसिकली स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यूएशन पे, क्योंकि मार्केट में ज़बरदस्त करेक्शन आया हुआ है। और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम लोग NSE की बात करें तो वो अपने रिसेंट हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लगभग 70% 65% के आसपास करेक्शन आ चुके हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो हम लोग इस लेवल पे स्मॉल कैप में इंडेक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या स्मॉल कैप में हमें ज़बरदस्त वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है, क्या स्मॉल कैप वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, क्या स्मॉल कैप वेल्थ क्रिएटर है, इन सब सवालों की हम लोग जवाब समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल कैप क्यों आउट परफॉर्म करता है, और क्या स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करता भी है अपने इंडेक्स को, ब्रॉडर इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में। तो हम लोग देखते हैं कि स्मॉल कैप जनरली इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है लॉन्ग टर्म में। अगर हम S&P BSE सेंसेक्स और S&P BSE स्मॉल कैप का ग्राफ देखें, ये जो ग्रीन लाइन है वो सेंसेक्स की लाइन है और जो डार्क ब्लू लाइन है वो हमारी स्मॉल कैप की लाइन है। तो अगर हम ग्राफ देख रहे हैं दिसंबर 2003 से लेके और दिसंबर 2018 तक का, तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि ज़्यादातर टाइम दोस्तों स्मॉल कैप ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स को। यानी कि स्मॉल कैप में सेंसेक्स से काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स रिटर्न बना है। हाँ, जब करेक्शन आया है तो स्मॉल कैप में शार्प फॉल भी आया है और वो लगभग उसके रिटर्न, इंडेक्स के रिटर्न के बराबर आ गए हैं। लेकिन हमेशा जब भी वापस मार्केट ने रिबाउंड किया है तो उसने बहुत तेज रिकवरी दिखाई है। और हमारे जो लार्ज कैप इंडेक्स हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारे टॉप 30, टॉप 50 सेंसेक्स, क्योंकि टॉप 30 स्टॉक से मिलके बनता है और निफ्टी टॉप 50 स्टॉक से मिलके बनता है, तो टॉप 30 टॉप 50 बास्केट को उसने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पिछले 15 साल के अंतराल में हमेशा स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्मर रहा है और उसने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हम ये देखें कि 100 रुपये की वैल्यूशन पिछले 15 सालों में इंडेक्स में सेंसेक्स ने 111 रुपये के आसपास बनाए, वहीं पे अगर हम इसमें देखें तो ये इसने उससे कहीं डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ये लगभग 2400-2500 रुपये के रिटर्न इसने बनाए, और अगर करेक्शन के बाद भी देख लें तो 1600 के आसपास रिटर्न है, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा है। तो यही चीज़, ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ इंडिया में फॉलो होती है, ये ग्लोबल मार्केट और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मैच्योर मार्केट US मार्केट को माना जाता है। तो US स्मॉल कैप ने भी आउट परफॉर्म किया है उनके लार्ज कैप इंडेक्स को सिंस 2000। सन 2000 से लेके 18 साल का ग्राफ है अमेरिकन स्मॉल कैप और लार्ज कैप का। डार्क वाला अमेरिकन स्मॉल कैप का ग्राफ है और ग्रीन वाला अमेरिका के लार्ज कैप इंडेक्स का ग्राफ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी स्मॉल कैप ने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। ये दोस्तों देखिए ज़बरदस्त अल्फ़ा क्रिएट किया है, ज़बरदस्त अल्फ़ा क्रिएट किया है। अल्फ़ा बेसिकली कहलाता है कि अगर किसी बेंचमार्क से ज़्यादा हमें जितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। तो बेसिकली स्मॉल कैप इंडेक्स ने लार्ज कैप इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ा क्रिएट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 100 रुपये की वैल्यूशन को लार्ज कैप इंडेक्स ने लगभग 18 सालों में बनाया 250 के आसपास, और जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने इसको 500 से ज़्यादा बना दिया, तो 100% ज़्यादा रिटर्न। तो दोस्तों इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स में SIP करना तो हमेशा बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि SIP हमेशा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है, और जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा मार्केट में उतना ज़्यादा आपको SIP रिटर्न देगी।
तो दोस्तों हमें अगर एसआईपी करने के लिए कोई फंड चूज करना है तो हमें सबसे पहले स्मॉल कैप फंड को चूज करना चाहिए। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा टाइम होराइजन इज नॉट लेस देन 10 ईयर। अगर आप स्मॉल कैप में इंडेक्स इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कम से कम आपका नजरिया 10 सालों का जरूर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये फंड बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है। आइए आगे देखते हैं। बेसिकली फंडामेंटल्स ड्राइव स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस। तो पहला पॉइंट इसमें हम ये ले सकते हैं, स्टॉक प्राइस आर स्लेव ऑफ अर्निंग। तो जो भी स्टॉक प्राइस होता है वो अर्निंग का गुलाम होता है। यानी कि अगर किसी कंपनी की भी अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं तो डेफिनेटली वो उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। और दोस्तों हम लोग को ये एक चीज़ पता होती है बहुत अच्छे से कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सैचुरेटेड होते हैं। उनका अगर आप HDFC, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सब का अगर आप पिछले 10 साल का अर्निंग देखें, EPS देखें, तो वो बहुत ज़्यादा जंप नहीं लेता है। और ये स्टॉक्स आपको 12 से 16-18% के बीच के रिटर्न्स जनरेट करके देते रहते हैं। तो जबकि ऑन द अदर हैंड स्मॉल कैप stocks generally deliver extraordinary amount of EPS, earning per shares। उनका प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, और जैसे ही उनमें ग्रोथ आती है, जैसे ही उनमें थोड़ा सा पोटेंशियल आता है, उनकी बिक्री बढ़ने लगती है, प्रोडक्ट की सर्विसेज में डिमांड आती है, तो वो उनका EPS बहुत तेजी से बढ़ता है। तो EPS अगर तेजी से बढ़ता है तो डेफिनेटली वो उसके कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक मदरसन सुमी का एग्जांपल लिया है, एक इंडसइंड बैंक का लिया है। इंडसइंड बैंक में इधर रिसेंट 5-10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। अदरवाइज अगर हम ये वाला, क्योंकि इस समय सभी से स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है ड्यू टू कोविड-19। अदरवाइज उसके पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें इंडसइंड बैंक और मदरसन सुमी दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दिए थे, और ये बहुत नॉमिनल रेट से स्टार्ट हुए थे। लगभग आप ये कह सकते हैं कि 150 रुपए के आसपास से या 10-20 रुपए के हिसाब से स्टार्ट हुए थे फेस वैल्यू से, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं पिछले 9-10 सालों में। तो दोस्तों अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, उनकी क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इसलिए उनकी ग्रोथ भी लार्ज कैप स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा होती है। और क्योंकि quality small cap have shown strong earning growth compared to their large cap counterparts, therefore this lead to outperformance of small cap over long cap stock in long run। तो क्योंकि अर्निंग ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली वो लंबे समय में अपने काउंटर पार्ट्स लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर 2 कंपनियां हैं, दोनों के फंडामेंटल अच्छे हैं, एक बहुत बड़ी साइज की कंपनी है सेम सेक्टर में और एक छोटी है बट उसमें अच्छा पोटेंशियल है, तो छोटी कंपनियों में आपके प्रॉफिट और आपके रिटर्न्स को बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने अभी बात करी थी अल्फा के बारे में, तो जनरली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप की कंपैरिजन में उनके अंदर ज़्यादा अच्छा अल्फा जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर हम देखें नंबर ऑफ एनालिसिस कवर्ड स्टॉक्स फॉर BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, तो पहली बात तो ये कि जनरली स्मॉल कैप इंडेक्स उतना ज़्यादा वेल रिसर्च नहीं होता है। इसमें अभी की जो सेबी की कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से फर्स्ट 100 स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स कहलाते हैं, 101 to 250 यानी नेक्स्ट 150 स्टॉक मिड कैप स्टॉक्स कहलाते हैं, और बियॉन्ड 250 सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स कहलाते हैं। तो ज़्यादातर एनालिस्ट, ज़्यादातर फंड मैनेजर शुरुआत के 100 या 250 स्टॉक्स में ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो इसलिए उसमें अपॉर्चुनिटी और संभावनाएं पैसा बनाने की सबके लिए बराबर ही होती हैं।
लेकिन अगर कोई फंड मैनेजर स्मॉल कैप कैटेगरी में जाता है, उसमें एक तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होने की वजह से उसमें से हिडन जेम्स को ढूंढना और उसको मल्टी बैगर कर लेना की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी फंड मैनेजर की नज़र एक हिडन जेम्स पे पड़ गई तो वो आने वाले 10 सालों 20 सालों में मल्टी बैगर हो सकता है। लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स कभी भी मल्टी बैगर नहीं हो सकते हैं। आप ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री अभी मेरे को 1600 रुपये में चल रहा है और वो आने वाले समय में अगले 5-10 सालों में मैं उसका प्राइस जो है वो 15-20 हज़ार हो जाएगा। जबकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 10 रुपये चल रहा है वो बढ़ के 200, 250, 300 या उससे ज़्यादा भी हो गया उसका वैल्यूएशन। तो एवरेज नंबर ऑफ एनालिस्ट covering large cap is 30 and mid cap stock is 15. Small cap are relatively under researched. Out of 807 stock in BSE small cap index, only 210 stocks are not covered by any analyst and 398 stocks are covered by less than 5 analysts. तो लार्ज कैप इंडेक्स को 30 एनालिस्ट कवर करते हैं, मिड कैप इंडेक्स को 15 एनालिस्ट कवर करते हैं और 398 स्मॉल कैप स्टॉक्स को सिर्फ 5 एनालिस्ट कवर करते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अल्फा बनाने की, इसमें कंपटीशन कम है। तो इसमें अगर कोई फंड मैनेजर अच्छा रिसर्च करके स्टॉक ढूंढता है तो उसके लॉन्ग टर्म में तेज़ी से रिटर्न बनाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आप ये वाला बार देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप नंबर ऑफ स्मॉल कैप कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हैं, 400 कंपनियां हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ 5 से कम एनालिस्ट उसको कवर कर रहे हैं और उसमें से 210 स्टॉक तो और ऐसे हैं जिसमें कोई भी एनालिस्ट उसको कवर ही नहीं कर रहा, कोई इनके ऊपर रिसर्च ही नहीं कर रहा है। तो अगर कोई फंड मैनेजर आके इन पे रिसर्च करता है और उसमें से एक अच्छा स्टॉक पिक कर लेता है तो वो मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो जबकि लार्ज कैप कैटेगरी में आप ये देखेंगे कि 30 एनालिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अगली स्लाइड है डिमांड में इंक्रीज इन स्मॉल कैप। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 100 स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, 150 स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी में आते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग 2500 स्टॉक्स आर अवेलेबल इन स्मॉल कैप कैटेगरी। Therefore, there is a huge scope for fund manager to enter into small cap category. बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बार देखें तो लार्ज कैप का जो AUM है वो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 80,000 90,000 करोड़ है। तो इसमें अभी काफ़ी सारा स्कोप है जिसमें वो मतलब ये हमारी कि 10-20% वो स्मॉल कैप स्टॉक्स भी रख सकते हैं। तो हर एक कैटेगरी के पास ये जो आप ग्रे बार देख रहे हैं इसमें ये स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स को इंक्लूड कर सकते हैं अल्फा जनरेट करने के लिए, अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे ये कंपनियां स्मॉल कैप और डेफिनेटली अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने हैं या आपको बहुत तेज़ी से वेल्थ क्रिएट करनी है तो यू हैव टू ऑप्ट स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स ओनली। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप TCS या रिलायंस इंडस्ट्री या HDFC मल्टी बैगर नहीं हो सकता। वो आपको 12-15%, 18% के रिटर्न्स बना के देता रहेगा, लेकिन वो मल्टी बैगर कभी नहीं हो सकता है। तो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, अगर आप बहुत तेज़ी से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप अगर वॉरेन बफेट की तरह 22%, 23%, 25% CAGR का रिटर्न चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स या स्मॉल कैप फंड्स में या स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि मोतीलाल ओसवाल ने एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी लॉन्च कर दिया है जिसमें 250 स्टॉक्स का वो इंडेक्स है। तो आप उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। उसमें जनरली चार्जेस और रेट भी बहुत कम है, बहुत नॉमिनल रेट होते हैं। उसका जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होता है बहुत कम होता है इंडेक्स फंड का।
तो आप उसमें भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे भी सलाह लेना चाहते हैं कि कौन से फंड्स में एंटर करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, आप डायरेक्टली कॉल करके मेरे थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द टफ टाइम हैज प्रोवाइड रिवॉर्डिंग। तो बेसिकली जनरली ये देखा गया है कि जब किसी पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का रिटर्न जितना ज़्यादा नेगेटिव है, नेक्स्ट जो कमिंग 4 to 5 ईयर्स है उसमें स्मॉल कैप कैटेगरी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी एक कैलेंडर ईयर में 20 से 30% के नेगेटिव रिटर्न है, तो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर उसने 14-15% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। और अगर किसी कैलेंडर ईयर में रिटर्न ज़्यादा है 10 to 20% है, तो आगे आने वाले समय में थोड़े कम रिटर्न होंगे, और जितना ज़्यादा रिटर्न होता जाता है उसी तरह में आगे के रिटर्न कम होते आते हैं। तो जनरली जिस समय मार्केट में ज़्यादा करेक्शन आया हुआ है, इस समय तो दोस्तों बम्पर अपॉर्चुनिटी है, 70% तक करेक्शन है। NSE 100 का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 9600 का पीक लगा के इस समय 3500 के आसपास चल रहा है। लगभग 60-65% करेक्ट हो चुका है। 60-65% करेक्शन का मतलब है, आप ये मान के चल सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर में आपको मिनिमम 20 to 25% CAGR मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं मेरे थ्रू। तो इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप हैज बीन रिवॉर्डिंग व्हेन लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स आर नेगेटिव। तो ये इस समय ऐसा ही हो रहा है। पिछले 3 साल के स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, और इस समय अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 5 सालों में आप ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही कोविड-19 का जो प्रकोप है थोड़ा कम होगा, कूल डाउन करेगा नेक्स्ट 6 मंथ टू 12 मंथ में, वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न्स बनेंगे। और ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, तो उसमें ये बता रहा है डाउन स्मॉल कैप 28% है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय हम लोग लगभग 65-70% डाउन है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। 70% करेक्शन है। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न -30 से 40% हो गया। लास्ट 3 ईयर के रिटर्न CAGR रिटर्न -30 से 40% है। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल इन गुड प्राइस। तो बेसिकली हम ये देख ही रहे हैं कि समय मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, और जो स्टॉक प्राइस है वो 90% तक माइनस हो चुकी है, -90%। मतलब दोस्तों 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में मिल रही है, 5 रुपए में मिल रही है। तो अगर इस समय आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और हिस्ट्री इज इन फेवर ऑफ स्मॉल कैप्स। अगर आप देखें कि किसी कैलेंडर ईयर में जिसमें स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है लार्ज कैप को, जैसे कि 2008 का इसके ले लेते हैं केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इस समय सब प्राइम क्राइसिस आया था, स्टॉक मार्केट में भयंकर तबाही हुई थी। तो उस समय लार्ज कैप इंडेक्स 52% गिरा था, और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 70% गिरा था। उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप से 17% ज़्यादा गिरा था। लेकिन दोस्तों अगले साल देखिए क्या हुआ, लार्ज कैप इंडेक्स ने 76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और स्मॉल कैप ने 114% का बम्पर रिटर्न बनाया, और स्मॉल कैप ने लार्ज कैप इंडेक्स को 38% से आउट परफॉर्म किया। फिर यही कहानी जब भी आप देखेंगे कि जिस साल भी भयानक करेक्शन हुआ, जैसे 2011 का एग्जांपल ले लेते हैं, इस साल स्मॉल कैप इंडेक्स -36% करेक्ट हुआ, और ये लार्ज से ज़्यादा गिरा -11%। तो नेक्स्ट ईयर उसने उसको कवर कर लिया 10% के पॉजिटिव रिटर्न से। तो ये कहानी हमेशा दोहराई जाती है। तो इसलिए ये स्मॉल कैप में, क्योंकि अगर इस समय लार्ज कैप इंडेक्स में गिरावट जो आई है वो लगभग 30-35% की है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 60-65% की गिरावट आ चुकी है। तो अगर आप इस ट्री को, इस पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करके अंदाजा लगाने की कोशिश करें,
तो जब 17% का माइनस आउट परफॉर्मेंस डाउन परफॉर्मेंस था स्मॉल कैप का लार्ज कैप से, यानी कि जिस कैलेंडर ईयर में स्मॉल कैप ने लार्ज कैप से 17% का कम करेक्शन दिया था, उस साल उसने लगभग डबल से उसको कवर किया। तो इस समय तो दोस्तों स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप से कम 30-40% डाउन है। तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में हमें लगभग 50% 60% CAGR रिटर्न लार्ज कैप के कंपेरिजन में स्मॉल कैप में ज़्यादा बनेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों हम लोग ये स्लाइड को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको एक बार जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार अगर स्क्रीन में आप लेके चलूं, तो मैं आप अगर NSE इंडिया की वेबसाइट पे आप जाके देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूं। ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, BSE इंडिया की वेबसाइट है। NSE BSE दोनों में हम लोग सर्च करेंगे तो ऑल टाइम हाई इसका 3000 का, और इस समय इसका जो आज की डेट में प्राइस आ रहा है 24/3/2020 को, वो आज का प्राइस है इसका 1192 रुपए। यानी कि दोस्तों ये लगभग 60-65% करेक्शन आ चुका है। मतलब 300 रुपए की चीज 100 रुपए के आसपास मिल रही है, आप ये समझ सकते हैं। तो यानी कि 65% का करेक्शन आ चुका है। यही कमोबेश हाल सभी स्मॉल कैप इंडेक्स में होगा। ये देखिए S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसका भी यही हाल है। 20,000 का इंडेक्स लगभग 800 के आसपास आपको मिल रहा है आज की डेट में 24/3/2020। S&P BSE 200। अब इसको जरा लार्ज कैप से कंपेयर करते हैं। ये लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप में आज का जो रेट आ रहा है वो 3400 का इंडेक्स है, और इसका ऑल टाइम हाई लगा है 5200 का। तो दोस्तों इसमें उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ लगभग 30-35% की ही गिरावट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लार्ज कैप काफ़ी कम करेक्ट हुए, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो ये सारे इंडेक्स हैं BSE के, S&P BSE 500, BSE स्मॉल कैप। तो ये सारे के सारे इंडेक्स में आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि ये समय बहुत बढ़िया समय है, और मैं एक बोनस आपको न्यूज़ भी देने जा रहा हूँ कि इस समय जो SBI स्मॉल कैप फंड है, जो पिछले 5-7 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा था, उसने लमसम लेना स्टार्ट कर दिया है। कई सारे दूसरे फंड्स स्मॉल कैप फंड्स थे जिन्होंने लमसम लेना बंद कर दिया था। SIP पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, उन्होंने भी लमसम लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अब फंड मैनेजर को ये लग रहा है कि इस लेवल पे हमें इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि वो आए और इन्वेस्ट करे और वेल्थ क्रिएट कर सके। तो SBI स्मॉल कैप रिकमेंडेड फंड होगा स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए। एडलवाइज स्मॉल कैप देख सकते हैं, इन्वेस्को स्मॉल कैप दे सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, कई सारे स्मॉल कैप, DSP का स्मॉल कैप आता है, कई सारे फंड्स हैं। आप अगर अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी, और मेरे थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके मैं आपके पोर्टफोलियो का ध्यान रखूंगा, तो आप मेरे थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।